हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम एक भजन गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। ये भजन है हमारे गीत की किताब, उसका 121 नंबर, पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुख में रास्ता हो। ये भजन गाने से पहले, प्रभु के वचन में जाने से पहले, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने एक बार फिर अवसर दिया, एक बार फिर सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठकर आपकी अद्भुत वाणी सुनने पाए। प्रभु, हम सबके मनों को तैयार करें, हमारे कानों को तैयार करें प्रभु, ताकि आपकी वाणी को सुन सकें, समझ सकें, अपने जीवन में उतारने पाएं। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक भजन गाएंगे, पीछे यीशु के चलूंगा। पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, फिर भी खुशी से चलूंगा जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है। झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए, फिर भी खुशी से चलूंगा जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, फिर भी खुशी से चलूंगा जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया। प्रिय, हमने भजन गाया, हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। प्रभु का धन्यवाद। आइए आज हम इसी विषय पर थोड़ा प्रभु के वचन में देखेंगे। हलीमता, दीनता के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, उसके विषय में हम प्रभु के वचन में थोड़ा सा देखने के लिए जा रहे हैं। और हम निकालेंगे प्रभु का वचन। और सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं कि दुनिया के अंदर सबसे हलीम व्यक्ति कौन था। आइए निकालेंगे गिनती 12 अध्याय उसका 3 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी पर के रहने वाले सारे मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का मनुष्य था मूसा। प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि मूसा
पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से सबसे ज्यादा क्या था? हलीम था, दीन था। आज हम ऐसा क्यों देखने जा रहे हैं? क्योंकि मेरे आत्मा में थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि बहुत से लोग इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं कि जैसे हम बहुत कुछ हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं, हमारा असल में देखा जाए कुछ नहीं, सब में परमेश्वर सब कुछ है और सब कुछ परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। ये मूसा की यहां पर लिखा श्रेष्ठता का प्रमाण है। श्रेष्ठता का प्रमाण हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, हम कितने ज्ञानी हैं, कितने नहीं हैं, उससे हमारी श्रेष्ठता नहीं आंकी जाती। उससे हमारी श्रेष्ठता, कितने हम श्रेष्ठ हैं, ये उससे नहीं आंका जाता। हमारी श्रेष्ठता इसी से आंकी जाती है कि हम कितने दीन हलीम हैं। क्यों दीन हलीम था मूसा? मूसा को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी वही उसने किया। प्रियो, हम कुछ और वचन देखेंगे प्रभु के वचन में। हम देखिए नीति वचन, उसका 11 अध्याय और 12वां वचन देखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। आज हम देखते हैं मनुष्य अपने आप को सबसे अच्छा और सबसे ज्ञानी समझता है, दूसरे को दोषी, अपराधी, निकम्मा, निर्बुद्धि, ना समझ समझेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझता और दूसरे को सब कुछ समझता है, वो व्यक्ति समझिए दीन है, हलीम है। जैसा प्रभु का वचन कहता है, यहां प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ नहीं जानता। अक्सर लोग अपने पड़ोसी को क्या समझते हैं? तुच्छ है, बेकार है, निकम्मा है। आप सर्वे करके देखिएगा कितने लोगों को अपने पड़ोसियों से शिकायत है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो उसका कारण है हमारा घमंड। घमंड बिल्कुल व्यक्ति को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देता है। जो व्यक्ति घमंड रखता है उस व्यक्ति के रास्ते में रुकावट आ जाती है, दरवाजे बंद। और जो व्यक्ति दीन हलीम है उसका रास्ता स्वर्गीय सिय्योन तक पहुंचता है। हालेलुया। जो व्यक्ति घमंड रखता है उसका रास्ता नाश की तरफ, उसका रास्ता नरक की तरफ जाता है। देखिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है। और पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 5वां वचन देखेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय 5वां वचन। यहां इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रियो, यहां पर वचन में स्पष्ट बताया गया कि परमेश्वर क्या करता है? दीनों पर क्या करता है? लिखा है दीनों पर अपना अनुग्रह करता है और अभिमानियों का विरोध करता है। अगर परमेश्वर हमारे विरोध में हो जाए, सोचिएगा, अगर परमेश्वर हमारे विरोध में हो जाए तो कोई काम ठीक होगा? हमारा जीवन बिल्कुल कराहट से भरा होगा, चिंताओं से भरा होगा, कष्टों से भरा होगा। वो कष्ट अलग कष्ट हैं जो परमेश्वर के नजदीकी में लेके जाते हैं, जो परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। लेकिन ये कुछ और हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा है प्रभु के वचन में, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। कलीसिया के अंदर बहुत से लोग होते हैं
कलीसिया के अंदर पास्टर से कम उम्र के लोग भी आते हैं और ज़्यादा उम्र के लोग भी आते हैं। कई दफ़ा शैतान ये विचार डालता है मनों के अंदर कि पासवान तो मेरे से भी छोटी उम्र का है, इसे क्या पता होगा। उनको पासवान के अधीन रहने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर वो अधीन नहीं रहेंगे तो वो परमेश्वर के अधिकार का, परमेश्वर के नियम का विरोध करते हैं। परमेश्वर के नियम का, परमेश्वर के अधिकार का जो व्यक्ति विरोध करता है वो व्यक्ति परमेश्वर का विरोध करता है। इसीलिए प्रभु ने बोला कि हे नवयुवकों, तुम सब के सब प्राचीनों के अधीन रहो, जो अगमे हैं उनके अधीन रहो। उसका कारण बताया गया, आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है क्या करो, अधीन रहो और एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। अब थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, थोड़ी सी समझ आ जाए और कोई छोटा कमजोर विश्वासी नजर आए तो क्या करेंगे, उसको बड़ी नीची दृष्टि से देखेंगे। ऐसे लोगों के अंदर घमंड है, ऐसे लोगों के अंदर प्राइड है जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है। प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु के वचन का आशय अपने जीवन के अंदर लेके चलें। ये जो वचन है ये दिमाग में रखने की चीज नहीं है, ये एक जीवन है, इसको जीना है। जब हम इसे जिएंगे, जब हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो वो जीवन प्रभु जो देना चाहता है वो वास्तव में हमें मिलेगा। हालेलुया। देखेगा, दो व्यक्तियों का उदाहरण हम प्रभु के वचन में देखेंगे और यहाँ पर उदाहरण मिलेगा हमें लूका का सुसमाचार और उसका 18 अध्याय 9 वचन से लेकर के 14 वचन तक है। मैं पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं, एक भ्रम की स्थिति में शैतान ने सेवकों को और विश्वासियों को रखा हुआ है। भ्रम क्या है? उनको ऐसा लगता है कि वे क्या हैं, दूसरों से अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। बुरे इन द सेंस, बुरे का मतलब उतने ज्ञानी नहीं है। वो हो सकता है उतने धनी ना हो, उनके पास इतना धन दौलत ना हो जितना दूसरे व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे पास है, उतना ज्ञान ना हो, उतनी धार्मिकता ना हो, तो दूसरे को क्या समझते हैं? छोटा। यहां पर हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर 2 व्यक्ति हैं, एक फरीसी है और दूसरा चुंग लेने वाला। उस समय फरीसियों को बड़ा धार्मिक अगुआ समझते थे, बहुत समझते थे खुदा परस्त है। लेकिन चुंगी लेने वालों को क्या समझते थे कि ये नीच है, ये पापी है, क्योंकि चुंगी लेना उस समय पाप समझा जाता था।
जब दोनों व्यक्ति मंदिर में गए और पहले व्यक्ति ने, फरीसी ने प्रार्थना करी, यहां साफ साफ घमंड झलकता है प्रार्थना में। कहता क्या है ये व्यक्ति? फरीसी जो है ना, खड़ा होके क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, यानी उस चुंगी लेने वाले को ये क्या समझता था? तुच्छ और अंधेर करने वाला। ये कहता है प्रार्थना करते हुए कि मैं अन्य मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। और क्या कहता है? इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं। कमाल की बात है, डायरेक्ट ही उसने दोष दूसरे पर लगा दिया। फिर आगे कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यहां पर अपनी खूबियां गिना रहा है प्रार्थना में कि मैं कितना अच्छा हूं, ना तो मैं व्यभिचारी हूं, ना मैं अन्यायी हूं, और मैं क्या करता हूं? मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास रखते थे, और कहता है मैं अपनी सारी कमाई का 10वां भी देता हूं। ये अपनी सारी कमाई का 10वां भी देता था। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। आगे उस चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना शुरू करी और उसने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आगे कुछ इसने बयान नहीं करा कि मैं कितना अच्छा हूं, उल्टा इसने बयान किया अपनी प्रार्थना में, मैं पापी हूं प्रभु, मुझे अपनी दया का पात्र बनाएं, मुझ पर अपनी दया कीजिए। यहां पर यह याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। प्रभु जी क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कान खोल के सुनिएगा। जिन लोगों के मन में जरा भी घमंड है, जरा भी दूसरों को नीची दृष्टि से देखते हैं, चाहे अपने पड़ोसी को, चाहे कमजोर विश्वासी को, हम हीन भावना से देखते हैं, अपना घमंड इस्तेमाल करते हैं। किसके द्वारा? वचन इस्तेमाल करके अपने घमंड की भरपाई करते हैं। कभी भी मत कीजिएगा ऐसा। देखिए यहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही धर्मी मनुष्य ठहराया जाकर अपने घर गया। किसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया? इस दीन हलीम मनुष्य को धर्मी ठहराया। आगे वचन में प्रभु जी कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। आगे, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज के वचन को प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की सहायता से समझें। साफ साफ हम आज वचन में बात कर रहे हैं, एकदम से सब कुछ बंद हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसके मन के अंदर दीनता नहीं है, हलीमता नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, हम्बलनेस नहीं है उसके अंदर। वो व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं करता सिवाय प्रकोप के, क्रोध के। लेकिन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह उसी पर बना रहता है जो अपने आप को कुछ नहीं समझता। हमेशा अपने आप को समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है परमेश्वर का है, और दूसरे को अपने से अच्छा समझता है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और ये वचन आपके और हम सबके जीवन में इस्तेमाल होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए। ये वचन प्रभु जी हम सब के जीवनों में लागू होने पाए। हम सब अपने जीवनों को समर्पित करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, उस जीवन के लिए जो आपने हम सब के लिए रखा है। प्रभु आज जो वचन सुनते हैं, अगर कोई दुखी है, परेशान है, निराश है, हताश हैं, उलझन में है, दुविधा में है, प्रभु आप वो दूर कीजिए। और मेरे प्रभु जी,
आपकी योजना प्रत्येक प्राणी के जीवन के अंदर पूरा होने पाए। जो भी वचन सुनते हैं मेरे प्रभु प्यारे परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में अपने वचन के द्वारा सबसे बात कीजिए मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज आपके वचन में जो हमने पढ़ा है, आपका वचन कहता है, हे नवयुवकों, प्राचीनों के अधीन रहो और एक दूसरे की सेवा करने के लिए अपनी कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा करें, चाहे कोई पापी है, चाहे कोई कम विश्वासी है, चाहे कोई कम उम्र में है, चाहे कोई धनी नहीं है, फिर भी प्रभु जी हम सब उन्हें अपने से अच्छा समझने पाए, उनकी सेवा करने पाए। मेरे प्रभु, एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी की आंखों को खोल दे। इन दिनों में बहुत सी आत्माएं आपके ऊपर विश्वास करके आपके पीछे चल रही हैं प्रभु। उन आत्माओं को किसी से ठोकर ना लगने पाए, लेकिन आपके वचन में लिखा अवश्य है कि ठोकरें लगें। प्रभु, आपके लोगों के द्वारा ठोकर ना लगने पाए। आपके लोग जो हैं दूसरों के आशीष का कारण बने, ठोकर का कारण ना बन सके। धन्यवाद मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही संभालें, सहायता करें प्रभु। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। सबको जय मसीह की।